हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आर आरपीसी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जाम 24 जून 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में आप सभी का जो है वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जिन्होंने एग्जाम दिया या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई करने के लिए री एग्जाम भी दिया होगा, या फिर आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना एग्जाम रिपीट भी किया होगा, तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। उसके हिसाब से आप लोगों ने अपना ये जो है वो एग्जाम यहाँ पर दे दिया है। तो एग्जाम देने के बाद आप सोच रहे होंगे कि सर इस बार कॉमर्स की क्या रह सकती है कट ऑफ, यानी कि जेआरएफ कितने पे हो जाएगा। जनरली हमारा नेट जो क्वालिफाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड, वो हमारा कितने पे हो जाएगा। या फिर अगर हम बात करें कि पीएचडी अगर आप क्वालिफाइड होना चाहते हैं या ओनली एडमिशन टू पीएचडी आपको चाहिए, तो फिर आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो ये सारी बातें इस सेशन में मैं आपको विथ डिटेल्ड एनालिसिस एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग हमने जो कट ऑफ यहाँ पर तय करी है, वो सब कुछ आपको इस सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग जो है वो लास्ट तक इस सेशन को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आप में से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम अच्छा पेपर दिया पर कहीं ना कहीं या तो जेआरएफ से या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से जो है वो चूक जाते हैं। तो इस बार आप लोगों ने अगर अच्छा पेपर दिया है तो आपका कट ऑफ का जो माइंडसेट है कि सर क्या रह सकता है आखिरकार, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं। तो आप लोग जरूर लास्ट तक जो है वो इस सेशन में बने रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले आप लोगों के लिए हमने एक एक्सक्लूसिव जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है। अगर आप लोग जो है वो यूजीसी नेट कॉमर्स की ही तैयारी कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव हमने कॉमर्स का जो है वो यहाँ पर व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, जिसमें आप ही की तरह तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जरूर हमारे इस कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि जितने भी हमारे आप व्हाट्सएप के अपडेट से लगाकर क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ्स, क्वीज या जो भी हमारी बेनिफिशियरी एक्टिविटी जो कि डेली बेसिस पर चलती है, उसको हमारी टीम केवल और केवल यहीं पर जो है वो शेयर करती है। तो आप लोग जो है वो जरूर इसे ज्वाइन करें। और ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल आप सभी को दिख रहा है, जिसमें नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी होल्डर्स जैसी टीम है। कई सालों से कॉमर्स के अंदर जितने भी एक्सक्लूसिव एग्जाम होते हैं, उन लोगों उन स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें तैयारी करवाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग हमारी इस टीम के साथ जुड़े, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, और इस बार आप बेहतरीन रिजल्ट लाए और अपना जो है वो रिजल्ट यहाँ पर सिलेक्शन के रूप में कन्वर्ट करें। तो दोस्तों, सीधे हम सेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट रूप में देख लेते हैं कि पेपर का लेवल यहाँ पर क्या रहा था। तो देखो, 24 जून को आपका कॉमर्स का पेपर रहा। तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स के रिव्यू है उनका यही था कि कॉमर्स का पेपर जो है वो पिछले 3-4 बार से जो है वो सेम ही आ रहा है। सीधे पीवाईक्यू बेस या जो पिछले ट्रेंड चल रहे हैं हमारे यूजीसी नेट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंटेंसी हो, ऑडिटिंग हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट वाला हो, इकोनॉमिक्स का हो, या स्टेट्स हो, या रिसर्च हो, जो हमारा पेपर का ट्रेंड है, सेकंड पेपर हमेशा आजकल पिछले लास्ट अटेम्प्ट से वही आ रहा है। चाहे हम 2024 दिसंबर की बात करें, 2025 जून अटेम्प्ट की बात करें, या 2025 दिसंबर अटेम्प्ट की बात करें, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आजकल पीवाईक्यू बेस और पेपर का लेवल ठीक है, आजकल जो है वो इजी ही आ रहा है। मतलब ओवरऑल हमने पेपर का लेवल जो स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पर हमने देखा, या हमारी जो टीम ने बताया, हमारी रिसर्च टीम जो है उन्होंने कहा कि सर पेपर का लेवल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एवरेज ही था। मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर आपका कॉमर्स का रहा है। जिनके पीवाईक्यूज अच्छे गए, जिन्होंने 8-10 सालों के पीवाईक्यू कर लिए, जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट पहले दे रखे थे, और जिन्होंने इस बार ढंग से पढ़ा, उन्होंने कहा कि सर पेपर एवरेज लेवल का हमें लगा। कोई ज्यादा मोस्ट ऑफ हम डिफिकल्ट पेपर जो है वो कॉमर्स का नहीं कह सकते। वही बात अगर हम करें पेपर 1 को लेकर, तो पेपर 1 में इन्होंने बोला कि 10 यूनिट थी, उसमें 1-2 यूनिट बहुत टफ आई थी, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम बोलते हैं डीआई। तो डीआई का पेपर थोड़ा सा टफ था, डीआई के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप जानते हो पेपर 1 में जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं और 10 यूनिट है, मतलब ऑलमोस्ट 5-5 क्वेश्चन जो है वो हर यूनिट से आते हैं। तो डीआई के क्वेश्चन बच्चों को टफ लगे। वहीं पर कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बच्चों को इजी लगे। जीके में थोड़ा सा एवरेज लगा। तो हमने हमारी रिसर्च के हिसाब से एक एनालिसिस किया कि अबोव एवरेज पेपर था, मतलब ये पेपर थोड़ा एवरेज से टफ था। यानी कि यूं मान के चलो कि 50 में से 20 या 22 क्वेश्चन बच्चों को इजी लगे, उसके अलावा 27 से 28 क्वेश्चन बच्चों को टफ लगे। तो ओवरऑल हमने एक एनालिसिस किया कि अबोव एवरेज आपका पेपर रहा। तो ये था हो गया आपका पेपर का लेवल। अब मैं आपको बताऊं कि जब भी कट ऑफ बताते हैं हम, तो हमें पूरा रिसर्च करना होता है कि किस किस तरीके से इस बार का पेपर रहा। लास्ट कम से कम 2 पेपर हम जरूर देखते हैं। तो अगर हम बात करें दिसंबर 2025 और जून 2025 को लेकर की अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का जो जेआरएफ का अगर हम बेस बनाए, तो इस तरीके का आपका कट ऑफ रही थी। आप देख सकते हैं, क्योंकि उस समय भी मैंने आपको बोला कॉमर्स का पेपर एवरेज के आसपास रहा। तो आप देख सकते हैं कि 2025 जून अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, तो 2025 जून अटेम्प्ट में जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का 224 पे जेआरएफ हुआ था। आप जानते हो कि इस पेपर में हमारे 3 डिसीजन होते हैं, आप भी जानते हो। शॉर्ट में आपको बता देता हूं,
इस पेपर में 3 हमारे जो है वो डिवीजन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं सुनो, अगर आपने यूजीसी नेट दिया, मतलब आपने अगर यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है तो आप इसको यूं मानो, अगर आपने जो है वो यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है तो इसके बेसिस पर आपके 3 रिजल्ट निकलते हैं। एक होता है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, दूसरा होता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा होता है क्वालिफाइड फॉर ओनली पीएचडी। ओनली पीएचडी वाला जो है वो सबसे नीचे लेवल पर रिजल्ट रहता है। मतलब अगर आपने ओनली पीएचडी की कट ऑफ पार कर ली है तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, मतलब पीएचडी के लिए आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। अगर आप उससे अबोव जो कट ऑफ जाती है वो जाती है, आपको ध्यान रखना है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ जाती है वो पीएचडी से ऊपर जाती है और जेआरएफ से नीचे जाती है। अगर आपने ये क्वालिफाई कर दिया मतलब आप आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, उसके अलावा किसी कॉलेज में अगर आप चाहते हैं तो एज ए फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो आप इस रिजल्ट के रूप में पढ़ा सकते हैं। पीएचडी के रूप में आप पढ़ाने जाओगे तो ये आपका क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि ओनली पीएचडी में सबसे नीचे कट ऑफ जाती है और उसका मतलब है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करो, आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएडीएम, ईएफएम और एबीएसटी, या फिर आप क्या करो किसी भी कॉलेज के अंदर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करो। आपका नंबर आएगा कोई जरूरी नहीं है। मान लो किसी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए 2 वैकेंसी और 18 लोगों ने अप्लाई किया तो सबसे ऊपर वाले को ही लेंगे ये तो पता है, लेकिन आप अप्लाई जरूर कर सकते हो कॉलेज में पढ़ाने के लिए, और यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से अभी पर आवर अच्छा भी मिलता है। तीसरा होता है जो सबसे ऊपर जाती है जूनियर रिसोर्स फेलोशिप यानी कि जेआरएफ। ये अगर आप हो जाता है और अगर आपने फिर पीएचडी स्टार्ट करी तो आपको 2 साल तक जो है वो जेआरएफ नॉर्म्स के अनुसार अच्छा स्टाइफंड मिलता है, जो ऑलमोस्ट आप सब जानते हो अभी जो है वो वर्तमान में मंथली भी अगर मैं बताऊं तो 35 से 40 हजार रुपए या 45 हजार के आसपास आपको जो है वो जेआरएफ होने के बाद पीएचडी के लिए एडमिशन लेने पर आपको 2 साल के लिए स्टाइपेंड मिलता है। तो मंथली 35 से 40 हजार रुपए मिलता है जिससे आप अपनी फर्दर स्टडी कर सको, तो इतना आपको हर महीने के लिए अर्निंग हो जाता है, ठीक है। तो 35 हजार इंटू अगर आप 24 महीने करोगे तो ऑलमोस्ट अच्छा अमाउंट जो है वो आपको 2 साल में मिल जाता है। तो सबसे ऊपर जेआरएफ होती है, इसीलिए बच्चे जो है वो रेगुलर क्या करते हैं अपना क्वालिफिकेशन होने के बाद, या यूं कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होने के बाद भी वो जेआरएफ के लिए ट्राई करते हैं। इसीलिए इन्होंने जेआरएफ के लिए क्या रखा है, एज का क्राइटेरिया भी कम कर रखा है। जैसे जनरल कैटेगरी में अगर आपको जेआरएफ करनी है तो 30 साल आपके लिए लास्ट है, ये ध्यान रखना है। 30 के बाद आप जेआरएफ नहीं बन पाओगे, फिर आप केवल एपी या पीएचडी के लिए ही अलॉट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बीच में थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जेआरएफ के लिए अनरिजर्व की रही थी 224, क्योंकि उस समय कॉमर्स का पेपर एवरेज था। इधर हम बात करें 2025 जो दिसंबर अटेम्प्ट हुआ उसमें जनरल अनरिजर्व कितनी हो गई, देखो 6 नंबर माइनस हो गई, 218 पे आपका जेआरएफ हो गया। वहीं पर जनरल अनरिजर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं एपी, तो देखो असिस्टेंट प्रोफेसर इससे 30 नंबर कम गई थी। इधर भी देखो आप तो 186 पे हो गया था। इसमें आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुए, मतलब आप कॉलेज लेक्चरर के लिए एग्जाम के लिए कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो आप देखो उस समय 218 पे जेआरएफ हो गया, इधर 208 पे जेआरएफ हो गया। ओबीसी की अगर बात करूं नॉन क्रिमिनल वाले तो 212 पे जेआरएफ हुआ, इधर 204 पे हुआ। फिर एससी एसटी की बात करें तो 202 188 पे आपका जेआरएफ हुआ, इधर 194 और 100 जो है वो 86 पे। कहने का मतलब मैंने आपको जेआरएफ की कैटेगरी बता दी, इसके बाद आप इसी के निचले लेवल पे जाओ तो लगभग 20-25 नंबर अपनी अपनी कैटेगरी में माइनस करो तो उस समय जो है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, और कम से कम इससे 50 नंबर सीधे माइनस कर लो तो पीएचडी के लिए एडमिशन हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बात करूं जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी का उस समय 168 पे ही क्या हो गया था, जो है वो पीएचडी के लिए एडमिशन हो गया था। तो ये आपको मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के एस्टिमेशन बताए, और इसके आधार पर हमने जो फाइनल एक कट ऑफ आप लोगों के सामने रखी है कि आपका जेआरएफ इस बार कितने पे हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर कि इस बार का पेपर का लेवल भी मैंने आपके सामने रखा, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो जनवरी 2026 जिसका 24 जनवरी को एग्जाम हुआ है आपका, कब हुआ है 24 जनवरी को एग्जाम आपका 24 जून को हुआ है, सॉरी, ठीक है 24 जून 2026 को आपका एग्जाम हुआ है। तो उसके बेस पे आप शॉर्ट में समझ लो जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो इस बार जो है वो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का जेआरएफ 221 से 225 के बीच रह सकता है, मतलब वही सेम लास्ट टाइम 224 था तो हमने उसका एक एस्टिमेशन लिया, इसके आसपास में आपका जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही बनना है तो 190 या 192 के आसपास भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो 209 से 214 पे जेआरएफ हो जाएगा, 175 से 178 पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 219 से 222, एससी की बात करूं तो 202 से 206, और एसटी की बात करूं तो 189 से 192 पे आपका आराम से जेआरएफ हो जाएगा।
वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 175 से 178 पे हो जाएगा, एससी की बात करूं 165 से 169 और एसटी की बात करूं तो 163 से 167। तो इसके बेसिस पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ओनली पीएचडी, एक आपको बता दूं क्योंकि पीएचडी के बहुत कम जाती है कट ऑफ, तो मैं आपको बता दूं हमने जो एस्टिमेशन जो लिया लास्ट टाइम का, तो आपका जो है वो जनरल यूआर के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस बार आपका जो है वो 172 के आसपास आपका पीएचडी में हो जाएगा, ये मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस का लास्ट टाइम 168 गया, तो मुझे लग रहा है सेम 168 ही बैठेगा इस बार, 168 के आसपास है तो आपका ये हो जाएगा। आपका जो है वो इधर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी शायद 168 के आसपास गया, तो 165 में आपका ये हो जाएगा। और एससी एसटी की 144 के आसपास आपका जो है वो क्या हो जाएगा, पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाएगा। और एसटी की बात करूं तो 142 के आसपास आपका पीएचडी हो जाएगा। मैंने पीएचडी की कैटेगरी भी आपको बता दी कि इस स्थिति में आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा जितना विश्लेषण था मैंने आपके सामने रख लिया है। उम्मीद है कि ये कट ऑफ आपको समझ में आई। आपकी तरफ से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस बार पेपर हमारा प्रॉपर नहीं गया या इस कट ऑफ को देखकर लग रहा है कि सर हम पीएचडी में तो एडमिशन ले लेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर में ले लेंगे लेकिन हमारा जीआरएफ नहीं हो रहा है, या किसी को लगे सर हम बिल्कुल क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, तो हमने आपका अगले अटेम्प्ट के लिए कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में हमारा एप्लीकेशन पे कोर्स तैयार है, अभिमन्यु के नाम से मिल जाएगा। और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों के अंदर हम जो है वो अवेलेबल करवाते हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो आप मैनेजमेंट के अंदर भी अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारा जो है वो एप्लीकेशन पे कोर्स कंप्लीट जो है वो मिल जाएगा। तो आप लोग आरपीसी अड्डा के एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। इस कोर्स को चाहे तो आप आज से ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साल में 2 बार एग्जाम होता है, जून और दिसंबर, तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अगर आप इसके फाइनल रिजल्ट का वेट करोगे तो जुलाई एंड अगस्त आ जाएगा, फिर आप मानस बनाओगे तो 2 महीने ही मिलेंगे। इसलिए अगर आपका सपना है केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना और किसी कॉलेज में एज ए लेक्चरर पढ़ाना और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं देना, तो मेरे हिसाब से देरी नहीं करनी चाहिए। अगले अटेम्प्ट की तैयारी आप लोग तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन पे बहुत सारी फ्री फैसिलिटी हम देते हैं। एक बार आप हमारा ऐप डाउनलोड करके जब फ्री फैसिलिटी में जाओगे तो शायद फ्री मटेरियल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इतनी फ्री एक्टिविटी हमारी ऐप पे पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी इस कोर्स के रिगार्डिंग या कट ऑफ को लेकर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारी क्वेरी जो है आपकी तरफ से हमारी टीम से बात कर सकते हैं। किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग टेक्निकल इशू है तो आप लोग जरूर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करें। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अगला वीडियो जो है वो घर बैठे नेक्स्ट जो है वो प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। यूजीसी नेट कट ऑफ को लेकर मैंने सेशन आपके सामने रख दिया है, पूरी जानकारी, पूरी ऑथेंटिसिटी, पूरा विश्लेषण के साथ मैंने आपको कट ऑफ बताई। अब आपको कट ऑफ कैसी लगी, आपका स्कोर क्या बन रहा है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपका क्या प्लान है, क्या आप जेआरएफ हो जाएंगे, या आप इस कट ऑफ को देखने के बाद क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर अपना व्यू रखिएगा ताकि आगे सेशन लेने में हम लोगों को काफी इजी लगे। तो आपके कमेंट बॉक्स का जरूर करूंगा मैं इंतजार। तो फिलहाल लेते हैं इस सेशन से विदा, अगले सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाई डे अपनी तैयारी इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच।